बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बच्चों, आपके पास लास्ट ईयर्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 5 to 6 MCQs जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है ये आपको नज़र आता है दो तरह से, जिसमें हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन देखते हैं। ये बच्चों कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कंट्रोल आपके पास हेल्प करता है आपको कि आप रिस्पॉन्ड दे सकें। ठीक है, रिस्पॉन्स देना जो है बच्चों वो भी इसी की वजह से होता है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि यही कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आपको बताता है कि भाई एक इंडिविजुअल जो है उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, उस इंडिविजुअल की जो है वो होमियोस्टेसिस कैसी होगी। तो बिहेवियर प्लस होमियोस्टेसिस ये वो वाली चीज़ें हैं बच्चों जो कि हम लोग इसके साथ ऐड कर रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आपको डिफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना ये बताता है, आपके बिहेवियर आपके होमियोस्टेसिस को बताता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम लोग जो सबसे पहले डील करते हैं वो है बच्चों नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, हमारे पास दो हिस्से होते हैं बच्चों। एक है आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। और दूसरा बच्चों हमारे पास आ जाता है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये दो आपके पास हिस्से हैं जिनके थ्रू आपकी बॉडी जो है बच्चों वो कोऑर्डिनेशन कर रही होती है, डिफरेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, हमारे पास एक बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है कि न्यूरोलॉजी क्या होती है। तो बच्चों न्यूरोलॉजी के अंदर हम लोग कहते हैं दैट इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जब जब हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करेंगे उसमें आपके पास बच्चों इसी नर्वस सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास भाई ब्रेन आ जाता है, आपके पास बच्चों स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, हमारे पास बच्चों नर्व्स आ जाती हैं। इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो हम लोग नर्वस सिस्टम के साथ ऐड करते हैं और ये न्यूरोलॉजी आपके पास ब्रांच है बच्चों जो कि इसको डील करती है। ओके, चलो, ये हमारे पास दो हिस्से हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है और एक बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। इसमें जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये बच्चों आपके पास ये सवाल पूछा जाता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में कितनी तरह के सेल्स होते हैं, कितनी तरह के कंपोनेंट होते हैं जो कि इसको बनाते हैं। तो आप बच्चों सीधा सीधा आंसर बताओगे कि हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। और कौन कौन से सेल्स हैं? देखो हमारे पास बच्चों इसमें हम ऐड करते हैं कि इन सेल्स के अंदर एक वो वाले सेल होते हैं जो कि एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस एक्साइटेबल का क्या मतलब है? एक्साइटेबल का मतलब ये है कि इसके ऊपर से बच्चों नर्व इंपल्स गुजर सकती है। दूसरे वो होते हैं जो कि नॉन एक्साइटेबल हैं, दे आर नॉन एक्साइटेबल। इनमें से बच्चों नर्व इंपल्स जो है वो इसमें कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है जी, अच्छा, फिर आप में ये बात याद रखनी है आपने कि हमारे पास ये जो एक्साइटेबल सेल हों या नॉन एक्साइटेबल सेल हों, ये बच्चों दोनों 50% और 50% पाए जाते हैं। अगर बच्चों आपके पास इनकी रेशो पूछी जाए तो रेशो बतानी है आपने कि भाई इनकी रेशो अगर 50% है तो 1:1 जो है वो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर 50% एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, 50% नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। और अगर रेशो पूछी जाए बच्चों तो आप ये बताओगे इक्वल कंट्रीब्यूशन, यानी 1:1 जो है वो इसमें मौजूद होगी। फिर बच्चों सवाल ये आता है कि एक्साइटेबल सेल्स जो होते हैं ये आपके पास कौन से सेल्स होते हैं? बिल्कुल, हम इनको लार्जर सेल्स बोलते हैं। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें न्यूरॉन आते हैं, लेकिन बच्चों ये न्यूरॉन्स जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज लार्जर सेल्स। ठीक है, और जो नॉन एक्साइटेबल होते हैं बच्चों इनको हम लोग स्मॉलर सेल्स बोलते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं, जैसे शवान सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं हमारे पास बच्चों इसमें अगर आप पुट करो तो लार्जर सेल्स के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे कि भाई यहां पर हमारे पास आ जाते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स आ जाएंगे।
और ये जो स्मॉलर सेल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर हम लोग पुट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया जो है बच्चों, दैट विल बी प्लेस्ड इन नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, चलो अच्छा, अगर आपसे ये मैं सवाल पूछूं कि इन दोनों में से बच्चों कौन सा ऐसा सेल है जो कि आपके पास डिवीजन शो करता है। ठीक है, तो डिवीजन शो करने के लिहाज से याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं कि सेल डिवीजन या सिंपल डिवीजन की बात करें तो बच्चों बताना है आपने कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ना, ये हमारे पास डिवीजन शो करते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बच्चों, ये डिवाइड नहीं करते। जैसे बहुत सारे बोर्ड्स की बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, वंस मेच्योर डू नॉट डिवाइड। ठीक है, इसमें बच्चों हम क्या कहते हैं, वंस मेच्योर डू नॉट डिवाइड। ठीक है, एक दफा ये आपके पास मेच्योर हो जाएं तो ये डिवाइड नहीं करते। खैर, इसका आंसर हमें मिलेगा, सेंट्रियूल की एब्सेंस होती है कि जब हम इसको पढ़ेंगे ना न्यूरॉन को, तो तब ये चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि इन्हीं न्यूरोग्लियल सेल्स से आपके पास फर्दर इसकी जो चीजें हैं वो हम लोग डील करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात मेंशन करूं कि जी हमारे पास ये न्यूरोग्लियल सेल्स लिख लेते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो बच्चों इन न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या होता है, क्या बताओगे आप? ये बताओगे कि इन न्यूरोग्लियल सेल्स का काम ये होता है भाई कि ये हमारे पास नरिशमेंट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ना, नरिशमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, तो नरिशमेंट करना इनका काम है। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं नरिशमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, वो भी इनका काम है। ये बच्चों हमारे पास सपोर्ट देते हैं, इनको न्यूरॉन्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपके पास कोलैप्स ना करें। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि यही न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी बैरियर या सेपरेशन जो है वो इनकी वजह से होती है। सेपरेशन, या बच्चों हम इसको बैरियर भी मेंशन करते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है जी, तो ये आप इसके साथ पुट करोगे। फिर बच्चों हम यहाँ पर बताते हैं कि ये यही न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि फैगोसिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या होती है ये हम लोग सेल के अंदर पढ़ेंगे, और आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि फैगोसिटिक फंक्शन जो है दैट इज परफॉर्म्ड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं ये आपके पास फैगोसिटिक फंक्शन करते हैं, इनगल्फ करना। ठीक है जी, अच्छा इसी के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये आपके पास ट्रॉफिक रोल भी प्ले करते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक, कुछ बुक्स के अंदर आपको ये ट्रॉफिक की टर्म जो है वो भी मिलेगी। ठीक है जी, न्यूरोग्लियल सेल्स बच्चों मैंने बताया ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, इनके अंदर नर्व इम्पल्स की ट्रेवलिंग नहीं होती। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल किस में करती है, जो एक्साइटेबल सेल होते हैं। जो नॉन एक्साइटेबल होते हैं उनमें बच्चों नर्व इम्पल्स चलेगी नहीं। ठीक है, देयर विल बी नो नर्व इम्पल्स इन नॉन एक्साइटेबल सेल्स। जैसे हम लोग यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल्स को बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जिनमें नर्व इम्पल्स नहीं चल रही होती।